नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। आज हम दो ब्रीड को कंपेयर कर रहे हैं। एक है रॉटविलर जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और दूसरा है हिमालयन गद्दी जो इंडियन ब्रीड है लेकिन आज के टाइम में वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। इन दोनों का कंपेयर करते हैं कि इन दोनों की यदि फाइट हो जाए तो कौन सा डॉग जीतेगा, ठीक है, और आपके लिए कौन सी डॉग ब्रीड एकदम बेस्ट रहेगी। तो अगर हम इनके फाइट की बात करें तो सबसे पहले तो आप इसको समझ लीजिए कि जो रॉटविलर है कहीं ना कहीं उसके अंदर जो हिमालयन गद्दी है उसके जीन्स भी हैं। अगर हम पुरानी डॉक्यूमेंट्री पढ़ते हैं रॉटविलर की तो उसमें आता है कि रॉटविलर का कहीं ना कहीं इंडियन शेप डॉग या इंडियन जो गद्दी डॉग थे उनसे भी कहीं ना कहीं उसका रिलेशन रहा है, क्योंकि रोमन्स जब इंडिया से गए थे जर्मन के अंदर तो वहाँ पे वो इंडिया से अपने साथ जो इंडियन शेप डॉग थे जो पहाड़ों में रहते थे उनको अपने साथ लेके चले गए थे। फिर वहाँ पे जो मैस्टिफ टाइप डॉग थे, मोलोसस टाइप डॉग थे, उनसे क्रॉस करवा के रॉटविलर को बनाया गया, ठीक है। अब आज के टाइम में रॉटविलर वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड की रैंकिंग में नंबर 2 पे 3 पे चलता रहता है, ठीक है। ये एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो सब लोग जानते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी लॉयल है और कितनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। हाँ, इसका डार्क साइड भी है। कुछ लोगों को लगता है ये डेंजरस है, ओनर पे भी अटैक कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको डिटेल में जानना हो कि रॉटविलर कैसी ब्रीड है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइए और देखिए, मैंने रॉटविलर पे काफ़ी सारी वीडियो बनाई है। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि एक रॉटविलर कैसा डॉग है। दूसरी तरफ हिमालयन गद्दी। हिमालयन गद्दी जो डॉग ब्रीड है वो हिमालय साइड में, पहाड़ों पे, नेपाल साइड में ज़्यादा रखे जाते हैं। थोड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक इंडियन डॉग ब्रीड होने के बावजूद भी हिमालयन गद्दी नेपाल में ज़्यादा पॉपुलर है, इंडिया में नहीं है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आगे नहीं होगी, क्योंकि हिमालयन गद्दी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है। काफ़ी कंट्री ऐसी हैं जहाँ के लोग हिमालयन गद्दी डॉग को मंगा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों डॉग ब्रीड अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। हिमालयन गद्दी का अगर हम एग्रेशन की बात करें तो रॉटविलर से ज़्यादा उसमें एग्रेशन आता है। हमारे दिमाग में एक छवि बन चुकी है कि रॉटविलर ज़्यादा एग्रेसिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम एग्रेशन लेवल की बात करें तो हिमालयन गद्दी का एग्रेशन लेवल ज़्यादा है। रीजन, हिमालयन गद्दी जो डॉग है वो जो शिप्स वगैरह होती हैं या जो कैटल्स होती हैं उनकी सेफ्टी करता है वाइल्ड एनिमल से, लाइक लेपर्ड या और भी दूसरे तरीके के जो वाइल्ड एनिमल आते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए उसका एग्रेशन ज़्यादा होना भी जायज़ है। दूसरी तरफ रॉटविलर। रॉटविलर एक टाइम था, हम बात करें आज से 20-25 साल पहले तक, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रॉटविलर आते थे, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव आते थे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक रॉटविलर को प्रॉपर वर्किंग के अंदर यूज में लिया जाता था, है ना। तो उस टाइम में रॉटविलर काफ़ी ऐसे वाइल्ड एनिमल से जिनसे प्रोटेक्ट करते था, काफ़ी अच्छा डॉग था। लेकिन आज के टाइम में रॉटविलर की ब्रीडिंग इस हिसाब से हुई है कि वो फैमिलियर बहुत अच्छा हो चुका है, बहुत अच्छे से फैमिली को अंदर एडॉप्ट हो चुका है, बहुत अच्छा कंपेनियन बन चुका है, ठीक है। अगर हम बात करें छोटे बच्चों के साथ कौन सी डॉग ब्रीड रखी जा सकती है, तो मैं क्लियरली बोलूँगा कि आप ये दोनों डॉग ब्रीड मत रखिए। यदि आप एक फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हैं तो आपको ये डॉग ब्रीड घर में नहीं रखनी चाहिए। यदि आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और आप दोनों डॉग को ट्रेंड कर सकते हैं तो आप कोई भी डॉग ब्रीड रखिए। छोटे बच्चों के साथ रॉटविलर भी अच्छा है और हिमालयन गद्दी डॉग भी अच्छा है। अगर आपके पास थोड़ा बड़ा घर है ना, फार्म हाउस टाइप का घर है, तो हिमालयन गद्दी बहुत बेस्ट चॉइस रहेगी। रॉटविलर भी अच्छा है, लेकिन रॉटविलर अगर आपके पास मीडियम साइज का घर है, साइड में एक बैकयार्ड है, तो आप रॉटविलर रख सकते हैं, ठीक है। बच्चों के साथ यदि आपको डॉग रखना है तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप फीमेल डॉग ही रखिए छोटे बच्चों के साथ, किसी मेल को मत रखिए। और बचपन से आप अपने बच्चे को भी ये मैनर सिखाइए कि डॉग के साथ कैसा बिहेव करना है। दोनों डॉग ब्रीड अगर आपस में फाइट करती हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो हिमालयन गद्दी है वो जीत जाएगा, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि हिमालयन गद्दी बहुत ज़्यादा पावरफुल डॉग है। रॉटविलर की बाइट फोर्स बहुत अच्छी है, उसकी जो बाइट फोर्स है वो 328 PSI बाइट फोर्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिमालयन गद्दी डॉग की बाइट फोर्स कम है, उसकी भी बाइट फोर्स बहुत ज़्यादा है। रॉटविलर का जो कोट होता है वो हम डबल कोट भी नहीं बोलेंगे और शॉर्ट कोट भी नहीं बोलेंगे, वो एक तरह से मीडियम साइज का कोट है, ठीक है। वो एक ऐसा डॉग है जो ठंड में और गर्मी में ईजिली रखा जा सकता है। तो इस केसेस में रॉटविलर आपके लिए बहुत बेहतरीन चॉइस हो सकती है। यदि आपके एरिया में गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना,
तो आप रॉटवीलर को इजीली मैनेज कर पाएंगे। दूसरी तरफ आ जाता है हिमालयन गद्दी डॉग, जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि उसके बाल बड़े होते हैं। तो वहाँ थोड़े आप डिसपॉइंट हो जाएंगे कि आप थोड़े निराश हो जाएंगे कि यार ये डॉग गर्मी के एरिया में नहीं रहता, थोड़ा प्रॉब्लम दे देता है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल हेल्थ इशूज की बात करें तो दोनों डॉग ब्रीड बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। ठीक है, रॉटवीलर की कुछ ब्रीडिंग ऐसी है जो ख़राब है, इस कारण रॉटवीलर में थोड़ी बीमारियाँ आ जाती हैं। हिमालयन गद्दी एक इंडियन ब्रीड है, स्वदेशी डॉग है, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी डॉग ब्रीड है, उसमें कोई बीमारियाँ नहीं आती। ठीक है, रॉटवीलर भी हेल्दी है, लेकिन डिपेंड करता है आप कौन सी ब्लड लाइन का ले रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये दोनों डॉग ब्रीड कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। तो जो रॉटवीलर है वो एक जो छोटी कार आती है, जैसे हम बात करें क्विड वगैरह की, जैसे क्विड जो कार आती है, मारुति जो गाड़ी आती है, उनको बड़े इजीली खींच के ले जाता है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। वहीं हिमालयन गद्दी जो डॉग है वो आप बड़ी गाड़ी भी खिंचवा सकते हो। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डॉग ब्रीड है, तो उसी हिसाब से इनको वर्कआउट की नीड होती है, उसी हिसाब से इनको फिजिकल एक्टिविटीज़ करवानी पड़ती है। अगर आप हिमालयन गद्दी डॉग रख रहे हैं तो छोटे घर में बिल्कुल नहीं रख सकते, बड़े घर में रखिए और उसको अच्छे से दौड़ाइए, खिलाइए। वो अपने आप कई बार क्या होता है, हिमालयन गद्दी अपने आप भाग दौड़ के अपनी एनर्जी को ख़त्म कर लेता है, रिलैक्स होकर बैठ जाता है। रॉटवीलर यदि आप मीडियम साइज के घर में भी रख रहे हैं तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को वॉक करवानी ही पड़ेगी। इस समय गर्मियों का मौसम है तो थोड़ा ध्यान रखें कि सुबह जल्दी ले जाएं और शाम को थोड़ा लेट ले जाएं, जब थोड़ा मौसम ठंडा हो। गर्मी में डॉग को बाहर ले जाने का रिस्क नहीं लेना। ठीक है, ये दोनों डॉग ब्रीड की डाइट की बात करें तो दोनों डॉग ब्रीड को मैनेज करना एकदम ईजी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उनका जो इक्वल डाइट होती है, ऐसा नहीं है कि रॉटवीलर कुछ ज़्यादा मांगता है या हिमालयन गद्दी है वो ज़्यादा मांगता है। हाँ, जो रॉटवीलर का कोट है उसको अंदर शाइनिंग लाने के लिए आपको थोड़े एफर्ट डालने पड़ेंगे, मल्टीविटामिन वगैरह, कैल्शियम वगैरह थोड़े ज़्यादा देने पड़ेंगे। कैल्शियम और मल्टीविटामिन दोनों डॉग को देना कंपलसरी है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार जो हिमालयन गद्दी है स्वदेशी डॉग है तो इसको कैल्शियम देने की नीड नहीं है। नहीं, उसको कैल्शियम चाहिए, तभी वो एक प्रॉपर डॉग बनेगा। जैसा आप वीडियोज़ में या फोटोज़ में देखते हैं, ठीक है, जो हैवी बोन के डॉग होते हैं उनकी चेस्ट काफ़ी ब्रॉड होती है, उस टाइप का बनाने के लिए आपको इनको प्रॉपर कैल्शियम देने पड़ेंगे। मैं आशा कर रहा हूँ कि मैंने सारे डाउट क्लियर कर लिए हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो लोग रॉटवीलर या हिमालयन गद्दी डॉग लेना चाह रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और मुझे बताइएगा आपकी कौन सी चॉइस हो सकती है, रॉटवीलर या एक हिमालयन गद्दी।